सभी को राधे राधे। आज सूत्रों से पता चला कि नेपाल एजेंसी और भारत की जो एजेंसी है वो एक दूसरे के संपर्क में अब आ गई हैं और सीमा हैदर को कभी भी नेपाल की जो सरकार है, नेपाल की जो पुलिस है, वो कभी भी सीमा हैदर को हिरासत में ले सकती है। तो मेरे बोलने का मतलब कुल मिला के ये है कि भाई, क्योंकि नेपाल तक तो सीमा हैदर लीगल आई थी, बच्चों के पासपोर्ट उसके पास थे, खुद का पासपोर्ट उसके पास था, तो नेपाल पुलिस ऐसा क्यों करेगी जब तक पाकिस्तान सरकार ने नेपाल सरकार को कुछ लिखित रूप में नहीं भेजा, वहाँ पर गुलाम हैदर की तरफ से केस दायर नहीं हुआ, तब तक तो मुझे जो बोला जा रहा है ये चीज़ें नामुमकिन लग रही है कि नेपाल पुलिस या नेपाल सरकार इस तरह के कदम उठा सकती है। क्योंकि जब तक पाकिस्तान से गुलाम हैदर का केस वहाँ पे दायर नहीं हुआ नेपाल सरकार को, तब तक ये चीज़ें जो बताई जा रही हैं कि और नेपाल सरकार कभी भी सीमा हैदर को हिरासत में ले सकती है, तो ऐसा तो मुझे ये असंभव लगता है। जहाँ तक बताया जा रहा है कि भाई नेपाल की एजेंसी और भारत की एजेंसी अब एक दूसरे के संपर्क में आ गई हैं और सीमा हैदर को कभी भी यहाँ से नेपाल डिपोर्ट किया जा सकता है, वहाँ की जेल में सीमा हैदर को रखा जा सकता है। तो जैसे अभी सभी को पता है कि नेपाल के रिश्ते और हमारे भारत के रिश्ते अच्छे हैं, वहाँ से तो लोग आते जाते रहते हैं, बिना कागज़ को दिखाए हुए आ जा सकते हैं। हाँ, जहाँ तक सीमा हैदर की बात है, वो बाहर की है, वो पाकिस्तान की है, वो इलीगल हमारे भारत में आई है, पर पाकिस्तान वहाँ नेपाल तक तो वो लीगल थी, उसके पास बच्चों के पासपोर्ट थे, अपना था, तो वहाँ तक उसके पास पूरे कागज़ ओके थे। और जो ये बोला जा रहा है कि नेपाल की जो सरकार है वो कभी भी सीमा हैदर को हिरासत में ले सकती है, वहाँ की पुलिस कभी भी सीमा हैदर को पकड़ सकती है, तो ये तो मुझे इसमें कितनी सच्चाई है, होगा नहीं होगा, क्योंकि नेपाल और भारत के रिश्ते अच्छे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या नेपाल एजेंसी और जो भारत की एजेंसी है, क्या ये एक दूसरे के संपर्क में है, एक दूसरे से बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है। ये जो लोग बोल रहे हैं, जिस तरह सूत्रों से पता चला कि भाई ये तुरंत होने वाला है, इस अक्टूबर में जो है सीमा हैदर को नेपाल की जेल में सड़ना पड़ेगा, ये बोला जा रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, नेपाल की जेल में जाएगी नहीं जाएगी, ये तो इसमें कितनी सच्चाई है, जो ये लोग बोलते हैं, ये तरह तरह की बातें तो ये बोलते ही हैं, पर मेरा मानना तो कुल मिला के मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि भाई जब तक पाकिस्तान सरकार ने नेपाल सरकार को कुछ लिखित रूप में गुलाम हैदर के तरफ से नहीं दिया है, तब तक जो नेपाल सरकार है वो भारत में सीमा हैदर को कैसे हिरासत में ले सकती है, ये जो वहाँ की पुलिस है वो क्या हिरासत में ले सकती है, ये मेरे पास इस तरह के सटीक जवाब नहीं है। पर जो ये लोग बोल रहे हैं, जो सूत्रों से पता चल रहा है, इनका बोलना है कि पक्का इसी अक्टूबर में सीमा हैदर को जो नेपाल की पुलिस है वो हिरासत में लेगी और नेपाल जेल में इसको डाला जाएगा। तो अक्टूबर तो लगा हुआ है, देखते हैं क्या नेपाल की जो पुलिस है, जो वहाँ की सरकार है, क्या वो सीमा हैदर पे कार्रवाई कर रही है, उसको पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी, उसको जेल में डालेगी नहीं डालेगी, ये आने वाला समय बताएगा। ये अक्टूबर का महीना तो लगा ही हुआ है, इसी के लिए बोल रहे हैं कि भाई इस महीने, ये अक्टूबर के महीने ये नेपाल की जेल में सड़ेगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ज़्यादातर ये फेक न्यूज़ ही होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं दिखती है, इनकी बातों में ज़्यादा सच्चाई नहीं होती है, पर फिर भी हो सकता है अगर पाकिस्तान सरकार ने नेपाल सरकार को कुछ भेजा होगा, गुलाम हैदर की तरफ से कुछ केस दायर किया होगा,
तो तब हो सकता है कि नेपाल सरकार इस पर मनन करे और सीमा हैदर पे कार्रवाई करे, तब ऐसा हो सकता है। पर अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। अगर होता तो ये लोग तुरंत बोलते कि भाई पाकिस्तान सरकार ने नेपाल सरकार को जो है गुलाम हैदर की तरफ से केस दायर कर दिया और अब सीमा को पकड़ा जाएगा। ऐसा इनकी तरफ से अभी कुछ नहीं आ रहा है। खाली ये बोला जा रहा है कि भाई नेपाल सरकार ने अब कदम उठा दिया है और भारत की जो एजेंसियां उनसे संपर्क कर लिया है और कभी भी सीमा हैदर को नेपाल पुलिस हिरासत में ले सकती है और उसको जेल में डाला जाएगा। तो ये इन लोगों का कहना है। तो देखते हैं इसमें क्या ये कितनी सच्चाई है। ये महीना तो चल ही रहा, अक्टूबर का महीना लगा हुआ है, इसी महीने बोला जा रहा है। तो ये दावा तो करते रहते हैं, हर चीज़ के पीछे दावा करते हैं कि भाई अब ऐसे होने वाला, वैसे होने वाला, वैसे होने वाला है। इसी तरह बच्चों का दावा किया है कि भाई 15 तारीख से पहले पहले गुलाम हैदर को बच्चे जो है पाकिस्तान उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो चलो अभी 15 तारीख तो खैर नहीं आई अभी, पर फिर भी जो लोग बोल रहे हैं, देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। बच्चे डिपोर्ट होंगे नहीं होंगे, या सीमा हैदर को नेपाल की जेल में जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, ये जो भी सारी बातें ये बताते हैं इसमें कितनी सच्चाई है ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, क्योंकि अक्टूबर का महीना तो चल ही रहा है। तो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। आज 8 तारीख तो हो गई है, देखते हैं इसमें कितने दिन बचे हुए, 7-8 दिन कुल बचे हुए 15 तारीख के लिए। तो देखते हैं बच्चे डिपोर्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। वो मैंने पहले भी बताया भाई कि गुलाम भाई के अनुपस्थित में बच्चे डिपोर्ट कैसे होंगे, क्योंकि जब तक वो भारत नहीं आए, उनको भारत का वीज़ा नहीं मिला, तब तक बच्चे कैसे डिपोर्ट हो जाएंगे भाई। बच्चों को तभी सौंपा जाएगा जब गुलाम भाई भारत आएंगे, उनको वीज़ा मिलेगा, वो अपने एविडेंस कोर्ट में रखेंगे, जो भी उनके पास सबूत है वो कोर्ट में पेश करेंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, जो भी हमारी सरकार करेगी, बच्चों को भेजना नहीं भेजना है, पाकिस्तान भेजना, भारत में रखना है, वो हमारी सरकार डिसाइड करेगी। तो जिस तरह का बोला जा रहा है कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा, तो ये आपके सामने, हमारे सामने है। अक्टूबर का महीना चल ही रहा है, 15 तारीख भी आने वाली है। उससे पहले क्या बच्चे डिपोर्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, या सीमा हैदर इस महीने के आखिर तक भी हम इंतज़ार करेंगे। इस महीने के आखिर तक भी क्या सीमा हैदर को नेपाल की जेल में बंद किया जाएगा, या नेपाल पुलिस एक्शन में है, नेपाल सरकार एक्शन में है, ये पता चल जाएगा। तो जिस तरह का बोला जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई है, ये मैं दावा नहीं करती हूँ कि भाई इसमें ये बिल्कुल सही न्यूज़ है। ये फेक न्यूज़ भी हो सकती है और हो सकता है इसमें सच्चाई भी हो सकती है। और जब तक ये महीना नहीं गुजरा, ये अक्टूबर का महीना नहीं गुजरा, तब तक तो हम सब वेट कर सकते हैं, भाई कि बच्चे जाएंगे नहीं जाएंगे। या जैसे गुलाम भाई के लिए भी बोल रहे कि भाई उनको वीज़ा मिलेगा इस महीने, अच्छी बात है। मैं भी अपनी भारत सरकार से अपील करती हूँ कि भाई गुलाम हैदर को वीज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ हैं। और अगर उनको वीज़ा मिलेगा तो अपने एविडेंस कोर्ट में रखेंगे, या तो केस ख़त्म हो जाएगा और या तो केस रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो अगर उनको वीज़ा मिलेगा तो आएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भाई वो आएंगे। जहाँ तक बार बार बोला जा रहा है कि भाई सीमा के साथ ऐसा होगा, सीमा के साथ ऐसा होगा, वो हम नहीं बता दें। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए दावा नहीं करूँगी। ये हमारा कोर्ट फैसला लेगा, हमारा कानून, हमारे जजेस ये सब डिसाइड करेंगे हम कौन होते हैं। हम ना सीमा हैदर को जेल भेजने वाले हैं, ना हम बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करने वाले हैं, ना यहाँ रखने वाले हैं, है ना। जो भी करेगी हमारी सरकार करेगी, ठीक। हाँ, इतना ज़रूर है कि नेपाल से सीमा हैदर इलीगल हमारे भारत में आई है, बच्चे भी और खुद भी। ये उसके अंदर ये फॉल्ट है, उसने ये गलती कर रखी है, वो इलीगल हमारे भारत में आ चुकी है और उसके ऊपर केस हो चुका है। अब देखते हैं उस पर क्या होता क्या नहीं होता। इतना मैं बता देती हूँ कि भाई जैसे नेपाल का और भारत का रिश्ता अच्छा है, वहाँ से लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ तक कि रिश्तेदारी भी नेपाल की भारत की आपस में है। तो देखते हैं सीमा हैदर के साथ क्या होता है। इलीगल तो आई है, वो बच्चों को भी लाई और खुद भी आई नेपाल से। नेपाल तक वो लीगल थी, नेपाल तक उसके पास पूरे कागज़ थे, लेकिन वहाँ से उसने एंट्री जो करी इलीगल की है। जो उसने गलती कर रखी उसकी सज़ा उसको पक्का मिलेगी और मिलेगी। और जिस तरह का ये बातें हो रही है कि भाई नेपाल और पाकिस्तान और
भारत ओ सो क्या क्या, इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं। जहाँ तक हिरासत में लेने वाली बात है कि भाई नेपाल पुलिस हिरासत में लेगी, मैं बार बार बोल रही, जब तक पाकिस्तान सरकार ने नेपाल सरकार को कुछ गुलाम हैदर के तरफ से केस दायर नहीं किया, तब तक मुझे ना असंभव ये चीज़ें लगती हैं कि भाई नेपाल सरकार कुछ एक्शन लेगी सीमा हैदर के संदर्भ में। अब पता नहीं आगे तो जो ये लोग बता रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये हकीकत हो सकता है ऐसा या नहीं होगा, इसमें मैं बिल्कुल भी ये स्कूल में सही न्यूज़ नहीं बता रही। हो सकता है ये फेक न्यूज़ भी हो सकती है या सच भी हो सकता है। तो चलो, ये तो अक्टूबर का महीना लगा हुआ है, देखते हैं इस अक्टूबर के महीने क्या क्या होता है, उथल पुथल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें हो रही है कि ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा। तो चलो देखते हैं, आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे ये कितना सही है कितना गलत है ना, अब पता चलेगा भाई। क्योंकि ये महीना तो चालू हो ही रखा है, बच्चों का भी बोला है कि 15 तारीख से पहले पहले वो पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाएंगे, तो 15 तारीख भी आने वाली है ना। और अगर नेपाल सरकार ने सीमा के ऊपर एक्शन लिया होगा तो ये भी पता चल जाएगा। आप भी यहीं हम भी यहीं तमाशा देखते रहो सर, मैं तो इसको तमाशा ही बोलूँगी, क्योंकि हर दिन तरह तरह की बातें आती है, हर दिन तरह तरह की बातें आती है, हर दिन तरह तरह की न्यूज़ बोल आती है, भाई ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, और पता ही नहीं चलता कि इसमें सच्चाई कितनी है। तो चलो, आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे, सभी देख रहे हैं, इस केस पे सबकी नज़र टिकी हुई है, गुलाम हैदर केस में, सीमा हैदर केस में। मुझे ऐसा लग रहा पूरी दुनिया की नज़र इस केस पे टिकी हुई है कि आखिर होगा क्या, केस किसके पक्ष में जाएगा, गुलाम हैदर के पक्ष में जाएगा या सीमा हैदर के पक्ष में जाएगा, इसका अभी कोई भी पता नहीं है किसके पक्ष में केस जाएगा। तो चलो, जैसा भी है वो तो हमारी सरकार करेगी, हमारा कानून करेगा, हमारे जज करेंगे, हम इसमें कुछ भी अपनी राय नहीं दे सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब तक गुलाम भाई भारत नहीं आए, उन्होंने अपने एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं किए, तब तक तो केस लटका हुआ है, इसमें आगे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ये रुका हुआ है। अगर वो आके अपने एविडेंस जमा कर देते हैं तो मैं बार बार रिपीट करती हूँ, या तो केस आगे बढ़ेगा और या तो केस ख़त्म हो जाएगा। सीमा हैदर को डिपोर्ट भी करना होगा तो कर लेंगे, भारत में भी रखना होगा तो रखेंगे, जैसा भी हमारी सरकार करेगी वो हमें मान्य है। सरकार से बढ़कर हम बिल्कुल भी नहीं है, हम अपनी राय बिल्कुल भी नहीं दे सकते कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, किसके फेवर में केस जाएगा, गुलाम हैदर के फेवर में जाएगा या सीमा हैदर के फेवर में जाएगा, ये हमें कोई पता नहीं है। और जिस तरह की बातें, जिस तरह की न्यूज़ रोज़ के रोज़ आ रही है, उससे आदमी ना बौखला हो जाता है, इधर उधर भटकना शुरू कर देता, भाई क्या सही है क्या गलत है। पर ये जो बताते हैं ये बिल्कुल भी, काफ़ी न्यूज़ें इनकी गलत निकली, ये फेक न्यूज़ होती है। अब देखते हैं इसमें जो ये बता रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। बच्चों का ये बता रहे हैं कि डिवोर्स हो जाएंगे 15 तारीख से पहले पहले, और इसी महीने, ये अक्टूबर का महीना, इसी महीने ये नेपाल के जेल में बंद हो जाएगी, नेपाल सरकार या नेपाल पुलिस एक्शन में आ गई है। तो देखते हैं, आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे इसमें कितनी सच्चाई है, ये आपके सामने हमारे सामने है, सब लोग तमाशा देखते रहो, मैं इसको तमाशा ही बोलूँगी, क्या हो रखा है ना। आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।